2055 में, जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब फौज में रोबोट्स को भर्ती किया जा रहा था। इनकी वजह से कई भयंकर युद्ध हुए और दिन ब दिन धरती तबाह होते जा रही थी। अब इंसानों की जान बचाने के लिए सरकार ने शहरों के ऊपर स्काईनेट्स नाम के कवच बना दिए थे ताकि प्रदूषित हवा शहर में ना आ सके। मगर एक दिन अंतरिक्ष से एक मीटियोराइट B16 इलाके में क्रैश हो गया, जिसमें से एक खतरनाक एलियन पौधा निकला जिसका नाम था पेंडोरा। ये खास तरह का पौधा है जो कि पानी मिलते ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन इस पौधे की एक बढ़िया बात भी है, अगर इसे अंधाधुंध बढ़ने से रोक दिया जाए तो ये अपने आसपास की हवा को साफ भी बहुत अच्छे से करता है। इसके बाद हम फौज के कुछ टॉप ऑफिसर्स के बीच एक मीटिंग देखते हैं जिसमें कर्नल टैम ने बताया कि कुछ ही दिनों में 2 बरसाती तूफान आने वाले हैं और एक साथ इतनी सारी बारिश की वजह से इस पेंडोरा पौधे को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर टैम ने सबको डॉक्टर चैन से मिलवाया जिसने एक खास तरह की जीन बुलेट्स बनाई थी। इन बुलेट्स के अंदर एक खास तरह का वायरस था। अगर इन बुलेट्स को पेंडोरा पौधे के पिस्टल नाम के एक पार्ट में लगा दिया जाए तो उसका बढ़ना काफी हद तक रुक जाएगा और वो हवा को साफ करने का काम करता रहेगा। ये सुनकर जनरल शैनली को एहसास हुआ कि इस ऑपरेशन के बाद उनके स्काईनेट्स बेकार हो जाएंगे। खैर फिर कर्नल टैम ने उससे रोबोट्स की एक टुकड़ी मंगवाई जो पेंडोरा के पिस्टल एरिया में इन बुलेट्स को प्लांट कर सके। पेंडोरा का पिस्टल एरिया उसके दिमाग की तरह था। उसके अलावा किसी भी और जगह पर ये वायरस काम ही नहीं करेगा। अगर ये मिशन सफल नहीं हुआ तो उन्हें अपना प्लान B शुरू करना होगा, जिसके मुताबिक वो ऑर्का नाम के एक स्पेसक्राफ्ट से पेंडोरा पर एक मिसाइली हमला करेंगे। मगर इस हमले में कम से कम 1 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। ये सुनकर कमांडर चंग ने कहा कि उन्हें लोगों की जान बचाने के लिए प्लान बनाना चाहिए, पर कर्नल टैम ने बताया कि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बस दुआ मांगो कि जीन बुलेट मिशन काम कर जाए। इसके बाद कमांडर चंग ने कर्नल टैम को टाइलर की एयरफोर्स यूनिट से मिलवाया और उन्हें समझाया कि उन्हें पेंडोरा पौधे के पिस्टल तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले वो बॉम्ब से पेंडोरा पर जहरीली गैस छोड़ेंगे। इसके बाद स्काई फिशेस नाम के एयरक्राफ्ट्स उसके आसपास घूमकर पिस्टल का पता लगाएंगे और उनके रोबोट्स जीन बुलेट्स से हमला करेंगे। मगर तब टाइलर ने कहा कि इस खतरनाक मिशन में उनकी यूनिट के फौजियों को काफी ज्यादा खतरा है, जिस पर कर्नल टैम ने उसे चुपचाप ऑर्डर्स मानने का हुक्म दिया। जल्द ही मिलिट्री यूनिट इस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। तब टाइलर ने अपनी बेटी को याद करते हुए उसका लॉकेट अपनी शिप में टांग दिया जो कई साल पहले मारी गई थी। उधर B16 के रिहायशी इलाके में हम स्कंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एयरफोर्स सिपाही हुआ करता था। जब उसे आसमान में 3 स्काई फिशेज और एक ऑर्का स्पेसशिप दिखाई दी तो वो सोचने लगा कि आखिर ये कौन से मिशन पर निकले हैं। उधर स्काई फिश में लिंकन और कॉनर नाम के 2 फौजी थे और कॉनर की गर्लफ्रेंड लूसी कमांड सेंटर से उन्हें रास्ता बता रही थी। वहीं टाइलर की यूनिट जब पेंडोरा के इलाके में घुसी तो वहाँ हल्की बारिश हो रही थी। अब तीनों स्काई फिशेज ने पेंडोरा पौधे के आसपास अपनी जगह ली। इधर पेंडोरा तेजी से बारिश को सोख कर बढ़ता जा रहा था। उसी समय स्काई फिशेज ने कमांडर चंग के कहने पर पेंडोरा पौधे के ऊपर 6 बम धमाके कर दिए। अब वो धुएं को चीरते हुए तेजी से पेंडोरा में घुस गए। उधर कमांड सेंटर से लूसी ने सिपाहियों को पेंडोरा के पलटवार से सावधान रहने को कहा ताकि वो उससे बचकर आगे बढ़ सकें। लेकिन इस सब के दौरान एक स्काई फिश में आग लग गई और वो क्रैश हो गया। अब मिशन पर सिर्फ 2 स्काई फिश विमान बचे थे। अचानक पेंडोरा ने एक और स्काई फिश पर हमला करके पूरे क्रू को बेरहमी से मार डाला। कितना लेट आया वो कैच मेरे पास। लेट था इसीलिए तो स्पेशल था। लोग कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। मेरी जैसा कुछ और भी है जो टाइम लेकर बनता है। मैं बात कर रहा हूँ असली हीरे की। असली हीरो के लिए सिर्फ असली हीरा। Walk into the Burger King Korean Spicy Fest Season 2 and try the new Korean Kimchi Whoppers. Korean फिश विमान बचे थे। अचानक पेंडोरा ने एक और स्काई फिश पर हमला करके पूरे क्रू को बेरहमी से मार डाला। अब सिर्फ एक ही स्काई फिश बचा था तो टाइलर ने कमांड सेंटर को अपनी खबर दी। अचानक पेंडोरा ने उस पर भी वार करके उसका फ्यूल टैंक पंचर कर दिया। इधर टाइलर का क्रू पेंडोरा पर लगातार गोलीबारी करके अपना बचाव कर रहा था। अब स्काईफिश तेजी से नीचे गिरकर क्रैश होने ही वाली थी कि तभी टाइलर ने ऐन वक्त पर प्लेन को घुमाकर पेंडोरा के पिस्टल की तरफ मोड़ दिया। आखिरकार टाइलर को वो जगह मिल गई थी जहां जीन बुलेट्स को फिट करना था। तब डॉक्टर चैन ने देखा कि पिस्टल एरिया अभी भी जमीन के नीचे था। उसी समय टैम ने रोबोटिक यूनिट को आगे बढ़ने का आदेश दिया, जिसके बाद ओकरा स्पेसशिप ने 2 मिलिट्री रोबोट्स को नीचे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेजर जनरल शैन ली इस मिशन पर निगरानी रखे हुए था।
और उसने अचानक ओकरा के सिस्टम को हैक करके ओकरा में जबरदस्त धमाका करवा दिया, जिससे उसके अंदर मौजूद सभी सिपाही मारे गए। अब ओकरा गिरकर सीधा एक बिल्डिंग में क्रैश हो गई, जिसके बाद अब पेंडोरा का सामना करने के लिए सिर्फ टाइलर की स्काईशिप बची थी। इसी वजह से टाइलर का कमांड सेंटर से संपर्क टूट गया, पर फिर भी उसने जैसे तैसे पेंडोरा के पिस्टल का पता लगा लिया था। मगर इससे पहले कि स्काईशिप का फ्यूल खत्म हो जाता, वो भी अचानक घूमते हुए क्रैश हो गई। आखिरकार उनका मिशन नाकामयाब हो गया। मगर फिर टाइलर को अपनी मरी हुई बेटी की झलक दिखाई दी, जिससे उसके अंदर दोबारा से जोश भर गया। उसने फटाफट अपने बचे हुए क्रू को जलती हुई स्काईफिश से बाहर निकाला। उधर कर्नल टैम को मिशन नाकामयाब होने की खबर मिली तो उसने प्लान बी को अंजाम देने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस पर कमांडर चंग ने जवाब दिया कि अभी सिर्फ सिग्नल टूटा है, मिशन नहीं खत्म हुआ। उन्हें अपने बचे हुए सिपाहियों को ढूंढने जाना चाहिए। डॉक्टर चैन ने बताया कि आखिरी स्काईफिश पेंडोरा के पिस्टल के काफी करीब है, तो कमांडर ने कहा कि उन्हें खुद जाकर टाइलर और उसकी टीम को ढूंढना चाहिए ताकि प्लान बी को अंजाम देने की नौबत ही ना आए। आखिरकार कर्नल टैम ने उन्हें 3 घंटे की मोहलत दी, क्योंकि उसके बाद दूसरा तूफान आ जाएगा। उधर टाइलर और उसकी टीम एक खाली हॉस्पिटल में पहुंचे, क्योंकि लिंकन काफी ज्यादा जख्मी हालत में था। उन्हें बिल्डिंग में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, पर फिर भी उन्होंने लिंकन को एक कमरे में लेटा दिया। बाकी फौजियों ने ऑक्सीजन हेलमेट्स पहने हुए थे। अब टाइलर लिंकन के लिए दवाइयां ढूंढने गया और कॉनर उसका खून बहने से रोक रहा था। इधर कमांडर चंग अपने आर्मर ट्रक में B-16 इलाके में आ पहुंचा और उसने अपने पुराने साथी स्कंक को रेस्क्यू मिशन पर साथ चलने को कहा। चंग ने स्कंक को वही हथियार दिया जो वो फौज में इस्तेमाल किया करता था, और स्कंक उसका साथ देने को राजी भी हो गया। इसके बाद वो अपने गुमशुदा साथियों को ढूंढने के लिए सरहद पार कर गए। उधर हॉस्पिटल में टाइलर ने फार्मेसी वाले कमरे से एक इंजेक्शन ढूंढ निकाला, पर अचानक उसे कोई आवाज सुनाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक गुड़िया दिखाई दी, जिससे उसे अपनी बेटी की याद आई। इधर कॉनर को भी वही आवाज सुनाई दी, तो वो लिंकन को छोड़कर आवाज के पीछे गया, मगर उसी पल अचानक कोई पीछे से लिंकन पर हमला करके उसे उठाकर ले गया। वहीं चंग टाइलर को ढूंढने निकला था तो उसे टाइलर का फोन आया, पर अचानक एक वहशी कीड़े ने टाइलर पर हमला कर दिया, लेकिन टाइलर ने उसे पकड़कर उसकी बंदूक छीन ली और फिर कुछ ही पलों में कीड़े का काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर कॉनर ने देखा कि वैसा ही एक कीड़ा लिंकन को नोच नोच कर खा रहा था, तो वो अपनी जान बचाकर भागा। इसके बाद चंग ने कमांड सेंटर से बात करके टाइलर तक पहुंचने में मदद मांगी। फिर उसने अपना आर्मर सूट पहना और ट्रक का कंट्रोल स्कंक के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी ओर कॉनर भागकर एक लाश के डिब्बे में छुप गया, और तभी उस वहशी कीड़े ने अपने बाकी साथियों को भी आवाज दे दी। फिर हमने देखा कि एक कमरे में एक छोटी सी लड़की इस कीड़े से बचकर छुपी हुई थी। जैसे ये कीड़ा उस पर हमला करने आया तो ऐन वक्त पर टाइलर ने आकर उसे गोली मार दी और बच्ची की जान बचाई। फिर वो बच्ची को लेकर भागा, पर जल्द ही एक और कीड़ा उनके पीछे लग गया। इससे पहले कि कीड़ा उन पर हमला करता, चंग ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर उसे मार डाला। फिर उसने कॉनर को लाश के डिब्बे में छुपा हुआ देखा तो उसने कॉनर को बहुत पीटा, क्योंकि वो लिंकन की जान नहीं बचा पाया था। उधर स्कंक और टाइलर मिले तो स्कंक को उनके बीच हुई लड़ाई याद आई, जब स्कंक ने टाइलर के ऑर्डर्स नहीं माने थे, जिस वजह से कई फौजियों की जान चली गई थी। खैर तभी अचानक उन कीड़ों ने एक साथ मिलकर सभी फौजियों और छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। तब चंग ने स्कंक से बात करके उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछा। इसी तरह वो कीड़ों का सामना करते हुए भाग रहे थे कि स्कंक ने बाहर से बिल्डिंग की दीवार तोड़ डाली ताकि उसके साथ ही बचकर भाग सकें। वहीं दूसरी ओर कमांड सेंटर में जनरल शैन ली ने टैम को तुरंत प्लान बी को अंजाम देने को कहा, लेकिन तभी कॉनर ने उससे संपर्क करते हुए कहा कि वो पिस्टल के काफी करीब है। ये सुनकर जनरल शैन ली काफी निराश दिखाई दे रहा था। खैर ये सुनने के बाद कर्नल टैम ने उससे कहा कि जीन बुलेट मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और हो सकता है कि उन्हें प्लान बी पर जाना ही ना पड़े। उधर लूसी को पता चला कि कॉनर जिंदा है, तो उसने कॉनर से बिल्कुल सही सलामत वापस लौट आने को कहा। इसके बाद चंग ने अपने साथियों से कहा कि वो क्रैश हो चुकी ऑर्का शिप से जीन बुलेट्स निकालेंगे, लेकिन स्कंक और टाइलर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनकी 30 साल पुरानी दोस्ती टूट चुकी थी। पर फिर चंग ने बताया कि अगर प्लान बी को अंजाम दिया गया तो लाखों मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में प्लान ए का मिशन ही पूरा करना होगा। सो गाइस फाइनली वेट इज ओवर। वर्ल्ड की बेस्ट मोबा गेम इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है ऑनर्स ऑफ किंग। गाइस मैं सुबह से ए का मिशन ही पूरा करना होगा। इसके बाद कॉनर ने बताया कि जीन बुलेट बॉक्स प्लेन के मलबे में है, तो टाइलर ने अपना आर्मर सूट पहना और खुद ये जोखिम भरा काम करने को तैयार हो गया। इसके बाद वो प्लेन के मलबे तक पहुंचा और एक ड्रोन भेजकर उसे स्कैन किया।
इधर लूसी ने कॉनर को बताया कि पहले मिशन के दौरान किसी ने सिग्नल से छेड़छाड़ की थी। इसका सच पता लगाने के लिए उसने कॉनर को मलबे से रोबोट का सर ढूंढकर लाने को कहा। अब कॉनर ने कहा कि वो भी चंग के साथ ऑर्का शिप में जाएगा। इधर स्कंक भी जाने को तैयार था, पर तभी टाइलर ने आकर ट्रक की चाबी निकाल ली और स्कंक को वहीं रुकने को कहा। अब चंग, कॉनर और टाइलर तीनों जाने वाले थे, मगर उस छोटी बच्ची ने टाइलर को जाने से रोक लिया, इसीलिए सिर्फ कॉनर और चंग ही आगे बढ़े। उस बच्ची ने टाइलर को बताया कि जहरीली हवाओं की वजह से उसकी माँ को जानलेवा बीमारी हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर टाइलर को अपनी बेटी की याद आ गई, क्योंकि वो भी इसी बीमारी से मरी थी। तब टाइलर ने उस बच्ची से वादा किया कि आज से वो उसका ख्याल रखेगा। उधर ऑर्का के मलबे में ड्रोन ने बुलेट बॉक्स ढूंढ निकाला। तब चंग अपना आर्मर एक्टिवेट करके बिल्डिंग पर तेजी से चढ़ने लगा, पर जल्द ही उसकी ताकत खत्म हो गई और वो एक स्टील रॉड से लटक गया। अचानक उसका हाथ छूटा और वो नीचे गिर गया, मगर खुशकिस्मती से टाइलर ने उसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। अब वो बिल्डिंग कुछ ही पलों में धाराशायी होने वाली थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पर तभी उन्हें एक वैन में बुलेट बॉक्स दिखाई दिया, जिसमें सिर्फ एक जीन बुलेट बची थी। इसी दौरान कॉनर को मलबे में एक रोबोट का टूटा फूटा शरीर मिला और साथ ही उसे एक ग्रेनेड की पिन मिली, जिसका मतलब ये था कि इस रोबोट ने ही ओकरा शिप में बम धमाका किया था। इधर टाइलर चंग की मदद से एक पानी की पाइप से लटक कर बुलेट बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक कीड़े चंग पर हमला करने आ पहुंचे। उधर जैसे ही टाइलर ने जीन बुलेट उठाई तो वैन सीधा नीचे जा गिरी। अब टाइलर और चंग मिलकर उन कीड़ों का सामना कर रहे थे कि तभी कदम कदम पर उन पर मलबा गिरने लगा। उधर कॉनर ने शिप में मिले रोबोट का सर उसके धड़ से अलग किया। उसी समय ऊपर से एक गाड़ी कॉनर पर